डॉक्टर रवि मलिक, आपसे शुरुआत करते हुए हम दिखा रहे हैं तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। किसी मजहब पर प्रहार नहीं, लेकिन लगातार होती ये घटनाएं बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। डॉक्टर मलिक। हाँ, बिल्कुल ये गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये घटनाएं कम होनी चाहिए। अंजना जी, आपको बताना चाहूंगा, कल हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, हमारे आईएमए का डेलीगेशन गया था, मैं भी गया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ करेंगे और दोपहर तक ये कानून ले आए हैं। ये कानून काफी सख्त है। इसके अंदर अगर आप किसी भी हेल्थ वर्कर के ऊपर असॉल्ट करेंगे, इमीडिएटली ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाएगा। इसके अंदर सजा का प्रावधान है, 6 महीने से 7 साल तक की सजा है, फाइन 7 लाख तक का है, और अगर आप किसी की भी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करते हैं तो मार्केट रेट से आपको डबल देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, 30 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगी और 1 साल के अंदर वर्डिक्ट आ जाएगा। ये काफी अच्छा कानून है जो कि हमारे एपिडेमिक एक्ट में उन्होंने ऐड किया है, जो सेंचुरी ओल्ड एपिडेमिक एक्ट है। मुझे लगता है कि इससे 2 चीजें होंगी। एक तो लोगों में कुछ डिटरेंस होना चाहिए क्योंकि कानून अभी अभी आया है, और दूसरी चीज यह है कि हमारे हेल्थ वर्कर भी थोड़ा शायद प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे कि कानून के हमारे साथ में हाथ लगे हुए हैं तो हमारे को कोई छेड़ नहीं सकता। अब दूसरी चीज यह है कि अभी भी अगर कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बहुत निंदनीय हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मर्डर होता है तो एक व्यक्ति विशेष जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर आज आप एक कोरोना वर्कर के ऊपर प्रहार करते हैं, कुछ करते हैं, उसके पीछे कितने और व्यक्ति हैं जिसे वो व्यक्ति बचाता, तो ये उससे भी ज्यादा संगीन अपराध है। ये एक स्पेशल क्राइम है जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, इन लोगों को ये समझना चाहिए, हम डॉक्टर्स अपने दिमाग से काम करते हैं। पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके माइंड से डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हम ही डर में रहेंगे, हमें ही लगेगा जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बल्कि आज मैं ये भी पढ़ रहा था एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी, और डॉक्टर साहब ने देखो कितनी वो बात बताई है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें कोरोना है तो तुम्हें भी कोरोना देंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे। दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। आप देखिए, आज व्यक्ति बाहर जाने से डरता है और हम डॉक्टर्स अपने घर में आने से डरते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो हम डॉक्टर्स हैं जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, हमें घर में आने से भी थोड़ा डर लगता है कि हम ये अपने परिवार के सदस्यों को ना दे दें, सारी प्रिकॉशंस लें। इतने प्रेशर में हम काम कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी जूते पड़ रहे हैं और लोगों को इस कानून के आने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही ढीठ तरह के लोग हैं। और मुझे लगता है अब इनके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए, और ये लोग जेल जाएंगे भी। अब जिस तरह का कानून है, ये सब जेल जाएंगे। डॉक्टर परम मित्तल, पिछली बार भी मैं जब शो कर रही थी तब भी आप सामने बैठे थे, महिला डॉक्टर्स को अपशब्द बोला था, कमरे में जब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बंद किया तो दरवाजे पीटने लगे। आज एक बार फिर से एलएनजेपी के डॉक्टर्स बता रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे, यहां तक कह रहे कि हमें कोरोना, तुम्हें भी कोरोना देंगे। क्या है इसका इलाज, जबकि बीते दिन ही इतने सख्त प्रावधान का ऐलान किया गया है? अंजना जी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सोसाइटी के कुछ वर्ग है, कुछ ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो कि पूरी सोसाइटी का नाम खराब कर रहे हैं इस समय। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी दया और उनकी उदारता को वो लोग एक डर का प्रतीक मानते हैं। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर एक कमजोर प्रजाति है और उस पे अपना हर तरीके का जोर चलाया जा सकता है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई अपनी जिंदगी में परेशान है, और ये परेशानी वो लोग डॉक्टरों पे निकाल रहे हैं आके, फिजिकल वायलेंस, वर्बल अब्यूज के लिए। मैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त चेतावनी देना चाहूंगा कि आज के समय पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, पूरा प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है, पूरा मीडिया हमारे साथ खड़ा है और सारी पुलिस हमारे साथ खड़ी है। तो अगर आपके मन में ये शंका है कि आप अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर पे निकाल सकते हैं, तो आप गलत है। आपके साथ सख्त से सख्त बर्ताव होगा।